नमस्कार साथियों, शिक्षा सलाह में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं एक विशेष मुद्दे पर, जो मुद्दा होगा ट्रेनिंग से रिलेटेड। तो ट्रेनिंग से रिलेटेड मुद्दा ये है कि जैसा आप लोगों को पता है कि अभी जो बीएसएससी के द्वारा, खास करके बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली 2014 के द्वारा जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, यानी नए नए नौकरी ज्वाइन किए हैं, इनके लिए ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण का कार्य करवाया जा रहा है। वो प्रशिक्षण का कार्य जो है वो आपका कई जगह का करवाया जा रहा है। जैसे गया में भी करवाया जा रहा है, उसके बाद पटना विपाड में भी कराया जा रहा है। तो इसी संबंध में जो एक अति महत्वपूर्ण सूचना निकल करके आई हुई है, वो मैं आप लोगों के सामने साझा करने वाला हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे जो अहम खबरें हैं वो ये है कि ट्रेनिंग से रिलेटेड जो टाइम था, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले जो ट्रेनिंग टाइम दिया गया था ट्रेनिंग का, वो दिया गया था 2 सप्ताह का। यानी 2 सप्ताह का ट्रेनिंग जो है वो बीपार्ड में दिया जाएगा, चाहे वो पटना हो या गया के द्वारा हो। तो वो ट्रेनिंग का टाइम दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि दिनांक ये 21/11/22 का है, रिसेंटली न्यूज है। और इसमें यह प्रकार है कि बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, जिसको हम लोग बीपार्ड बोलते हैं, ठीक है। तो यानी बिहार जो है, इसका क्या क्या है कि बीपार्ड के द्वारा जो एक सूचना दिए गए, लिखा है कि प्रेषक इसमें है कामेश्वर ओझा है, संकाय प्रमुख लेखा बीपार्ड पटना, सभी जिलाधिकारी को लिखा है। इसमें लिखा यह है, ट्रेनिंग से रिलेटेड ही एक महत्वपूर्ण बात है लिखी है। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। लिखा है कि सेवा में सभी जिला पदाधिकारी बिहार जिला के निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ पर देखिए एकदम स्पष्ट कर दिया कि निम्न वर्गीय लिपिक जो है एलडीसी वाले का प्रशिक्षण अवधि 2 सप्ताह के स्थान पर 3 सप्ताह करने के संबंध में। अब देखिए, यहाँ पर पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो 2 सप्ताह की ट्रेनिंग थी, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, और ऐसा नोटिस भी था। लेकिन अब ये ट्रेनिंग जो होगी वो 3 सप्ताह की होगी। आखिर ऐसा क्यों किया गया, इसको समझने का ये हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उपर्युक्त संदर्भ में कहना है, यहाँ पर देखिए लिखा है कि उपर्युक्त विषय में कहना है कि जिला में पदस्थापित लिपिक संबंधित कार्यालयों के महत्वपूर्ण कर्मी होते हैं। यानी क्या कि जो भी जिला में पदस्थापित होते हैं कर्मी, वो महत्वपूर्ण होते हैं, और इसलिए जिला लिपिक संदर्भ संवर्ग नियमावली से अलग राजस्व परिषद के अधिसूचना संख्या 2931 दिनांक 2017 द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय के लिपिकों के लिए विभागीय परीक्षा हेतु नया पाठ्यक्रम तैयार। यानी क्या कि 2017 में कह रहा है कि 2017 में एक नया नियम लाया गया, जिसके तहत विभागीय परीक्षा होगी ट्रेनिंग के बाद। तो विभागीय परीक्षा के लिए जो है कहता है कि इसमें हिंदी लिखित, कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, लेखा, बैंकिंग, सामान्य शासकीय नियमावली, लेख सामग्री, विशेष नियमावली को शामिल किया गया। यानी क्या कि उस सिलेबस में एक तरह से 2017 से जो एग्ज़ाम का शुरू किया है, उसमें क्या क्या होगा, तो इसमें हिंदी लिखित होगा, कंप्यूटर होगा, और लेखा तथा बैंकिंग होगी, सामान्य शासकीय नियमावली होगी, और लेखा संबंधी, ये सारे पॉइंट पर यानी 3-3-6 बिंदुओं पर जो है विशेष रूप से ट्रेनिंग दिया जाना है। इसलिए कहा जा रहा है कि उक्त विषयों की पूर्ण जानकारी के लिए कम से कम 3 सप्ताह का समय लगेगा। तो इसलिए जो 3 सप्ताह का समय लगेगा, पहले से तो निर्धारित है 2 सप्ताह, इसलिए जो है 1 सप्ताह इसमें बढ़ाया गया है, ठीक है। साथ ही इसमें लिखा है कि अतः निर्देशानुसार सूचित करना है कि जिला के लिपिकों का प्रशिक्षण कार्यकाल जो कार्यक्रम जो है वो 3 सप्ताह का निर्धारित किया जाता है। इसी आलोक में जिला स्थापना एवं संबंधित कार्यालय के अभिलेख में भी प्रशिक्षण की अवधि तदनुसार संशोधित कर ली जाएगी। तो अब इसमें सवाल ये उठता है कि 2 सप्ताह की जगह 3 सप्ताह तो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि कुछ का ट्रेनिंग जो है, जैसा कि 14 नवंबर से कुछ व्यक्ति का ट्रेनिंग जो है वो 14 नवंबर से था, और ये था आपका 26 नवंबर तक। अब क्या इनके ट्रेनिंग में भी, यानी फर्स्ट स्टेज वाला जो ट्रेनिंग था, इसमें भी 1 सप्ताह बढ़ेगा, या फिर जो 27 या 28 से जिनका ट्रेनिंग है उसका 1 सप्ताह बढ़ के होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो ये जानकारी है कि 14 से 26 तक जो है वो 26 तक नहीं होकर के उसमें 1 सप्ताह जोड़ दीजिए, ठीक है। यानी अगले सप्ताह तक होगी इसकी ट्रेनिंग। फिर उसके बाद से, यानी मैं इसको अगर मोटा मोटी जोड़ा जाए
तो 26 में अगर हम लोग 7 जोड़ देते हैं तो 4, और 4 तारीख के बाद से कहिए 5 या 6 तारीख से जो है 5 या 6 दिसंबर से 5 या 6 दिसंबर से जो है सेकेंड स्टेज स्टार्ट होगा। ऐसा इसलिए कि एक सप्ताह यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, अब इसकी नोटिस नहीं आई है, ट्रेनिंग होगा कैसे कैसे, क्योंकि इससे पहले जो डेट दिया गया था वो कुछ अलग था, उसमें तीनों चरण का अलग अलग था। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इसका डेट फिर से जारी करेगा कि नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से जो है इसका लिस्ट जारी करेगा, फिर से पहला स्टेज का निकालेगा, फिर दूसरा स्टेज का, फिर तीसरा, मतलब तीनों जैसे लेटर में दिया हुआ था उस तरह से तीनों स्टेज का फिर से डेट शेड्यूल जारी करेगा। तो कहीं न कहीं ऐसा किया गया है, तो इसलिए किया गया है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें 2017 में ऐड किया गया उसके अनुसार 3 सप्ताह का समय लगेगा प्रशिक्षण देने में, इसलिए ऐसा किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि साथियों आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और आने वाले जो मेल है या सूचना है या जो लेटर है उसका इंतज़ार है कि जितना जल्दी आ जाए और हम लोगों का ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो चलिए साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे उम्मीद है कि आप अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए हम आपका सदा ऋणी रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।